यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय सु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी लोग इस सत्संग में आज भाग ले रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दे। अगर आप पहली बार सत्संग से जुड़ रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को भी आशीष और कृपा प्रदान करे। एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे। जब हम उसकी महिमा करते हैं, बंधन खुलते हैं, जितने बीमार हैं चंगे होते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति से भरने लगते हैं, हम आत्मा से संचालित होने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। जी हाँ, जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उस समय क्या होता है, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति और हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति बढ़ने लगती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगते हैं, हम आत्मा से संचालित हो जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना की गहराइयों में ले चलते हैं। हमारे बंधन खुलने लगते हैं, बीमार चंगे होने लगते हैं, चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए एक बार फिर से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। शायद आपने पहले भी इस गीत को सुना होगा। तो आइए एक साथ मिलकर हम गाएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए और तालियां बजाते हुए मन लगा के, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी
करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है तालियां बजाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, ओ थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वो यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। एक साथ मिलके उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वो यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है तालियां बजाते हुए यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बार बार गाते जाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बार बार गाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी हो आराम से बैठिए। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, जीवित प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु की महिमा आपके चारों ओर है। इस्यास नबी अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, नबी इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और उसके चारों ओर ईश्वर की महिमा मंडरा रही थी। वो ईश्वर की महिमा से ढक गया। आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पूरे मन से समय सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपकी सारी व्यस्तताओं को फिलहाल दूर रखिए, सारी चिंताओं को अपने से थोड़ा दूर रखिए। ये पूरा समय पूरे मन से, पूरे ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु की आराधना में लग जाएंगे, ऐसा एक निर्णय लीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु के सामने खोलिए। जब आप पवित्र वचनों को सुन रहे हैं उस समय विश्वास करना, प्रभु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। जब आप आराधना में गीत गा रहे हैं, विश्वास करना कि प्रभु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस समय कार्य कर रहा है। जीवित ईश्वर का आत्मा इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहा है। आप में से कई लोगों के कई प्रकार के बंधनों को पवित्र आत्मा खोलने जा रहा है। आप में से कई लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा देने जा रहा है। आपके हृदय के हर प्रकार के दुख को मिटाने जा रहा है। आपकी निराशा को आशा में परिवर्तित करने जा रहा है। अपने हृदय में एक विश्वास लाइए, एक उम्मीद लाइए। ये विश्वास लाइए जिस तरह उस नारी ने कहा, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी ने, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह इस समय एक दृढ़ विश्वास लाइए, एक भरोसा लाइए, यीशु मुझे स्पर्श करेगा। आज प्रभु मुझे स्पर्श करेंगे, मेरे हर प्रकार के बंधन को तोड़ेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। एक ऐसा दृढ़ निश्चय लाइए इस समय अपने मन में, एक दृढ़ निश्चय लाइए। दोनों हाथों को खुला रखिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा आइए, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा आइए, सर्वशक्तिमान की आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस गीत को गाइए, उनके साथ मिलकर गाइए और उनके पीछे पीछे दोहराते जाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाइए। दोनों हाथों को खुला रखिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपने भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपने भरा चेलों को। वही आग तू मेरे दिल में जला, वही आग तू मेरे
मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर एक से साथ नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में रहूं और तुझ में बढ़ूं मैं, तेरे बिना कोई काम ना करूं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं, तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को अभिषेक तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। वही अभिषेक मुझ पर भी बरसा, वही अभिषेक मुझ पर भी बरसा। मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से एक साथ नया। मिलके झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। बार बार कहिए, झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। अपनी आंखें खोलिए, सबको जय यीशु। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूं कि चारों ओर चहल पहल शुरू हो गई है, और मैं विशेष करके इस समय अपने क्रिस्त भक्त भाई बहनों को बताना चाहता हूं। आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 सप्ताह से चल रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत उत्साहित हूँ। सैकड़ों लोगों से टेलीफोन द्वारा और अन्य माध्यमों से हमें संदेश मिलता है कि उनको इन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा बहुत कृपाएं मिल रही हैं। कई प्रकार के बंधन से छुटकारा मिल रहा है, परिवार में शांति आई है, प्रार्थना करना सीखे हैं, वचन में रुचि आई है, संस्कारों में रुचि आई है, मिस्सा बलिदान का अर्थ समझ में आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिला है। मैं हर रविवार की तरह आज भी आपके सामने कुछ चंद उदाहरण रखता हूं, साक्ष्य रखता हूं। रांची से सेल्मा करकेटा, उन्होंने कहा है कि उनके छाती में 1.5 साल से गिल्टी थी और बराबर दर्द रहता था, और वे लगातार सत्संग में भाग लेती थी, कृपा धारा में भाग लेती थी, अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी।
आज वो पूरी तरह से ठीक हैं, गिल्टी गायब है, दर्द गायब है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वाराणसी के मेहंदीगंज का मनजीत कुमार पटेल, उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, दाहिनी आंख की रोशनी, और इलाज किए, डॉक्टरों ने कहा कि इसमें रोशनी कभी नहीं आ सकती है। लेकिन बड़े विश्वास के साथ उन्होंने हमारे कार्यक्रमों में भाग लिया, प्रार्थना जारी रखा। आज उसकी दाहिने आंख में रोशनी वापस आई है, अच्छी तरह देख सकते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजन एक्का रांची से पिछले जनवरी से उनके शरीर में खून कम होता जा रहा था और वो बहुत कमजोर हो गए। इलाज भी चल रहा था लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं था। तभी वो प्रार्थना में भाग लेना शुरू किए और उन्होंने खबर दी है कि मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में खून आ गया है, मैं मजबूत हो गया हूँ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिबियाना यादव, वो नर्स हैं प्रोफेशन से और वो हमारे सारे कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रमोशन हो रहा था, प्रमोशन और बदली हो रही थी और वो चिंतित थी कि मेरी बदली कहाँ होगी, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, परेशान थी। लेकिन उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के लोगों से इसके बारे में कहा तो उनको बताया गया कि ये वचन यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, इसको बार बार दोहराओ, 12 दिन लगातार दोहराओ। और उन्होंने कहा है कि मैंने 12 दिन लगातार दोहराया, 12वें दिन उनको प्रमोशन और तबादली का लिस्ट मिला और जिस जगह वो काम कर रही थी उसी जगह पर उसका प्रमोशन भी हुआ है, उनका नियुक्ति भी हुई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगातित खलको, दोनों जांघों के बीच में कई दिनों से खुजली होती थी। इतना ही नहीं, गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़पन था। प्रार्थनाओं में भाग लिए, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संगीता पूनम कुजूर झारखंड से, उनकी माता के दिल में एक ब्लॉक आ गया हार्ट में और डॉक्टरों ने कहा कि इलाज करना है और जितनी जल्दी हो सके पेस मेकर लगाना है, मशीन पेस मेकर लगाना है। लेकिन हमारे टीम के सदस्यों से कहा गया, उन्होंने कहा कि आप ये काम करो, 9 दिन लगातार, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 9 दिन लगातार रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लो और 9 दिन हर रोज प्लेलिस्ट से रक्ताभिषेक से कार्यक्रम डालती थी, देखती थी। और दूसरी बार फिर टेस्ट करने गए, डॉक्टरों ने कहा आपकी मम्मी को पेस मेकर की जरूरत ही नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। नेहा बंदना बरला, उन्होंने कई लोगों की चंगाई के बारे में बताया है। उनको चंगाई मिली, उनके पिता को चंगाई मिली और उनके चाचा को चंगाई मिली है। बहुत सारे ऐसी चंगाइयां लोगों को मिल रही है। मैं जानता हूं कि इन वचनों को सुनते समय आज भी आपको इसी वक्त चंगाई मिल रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक युग में, आज के संसार में एक वर्ग है जो बहुत ही पीड़ा में है, दुख में है और अपने दुख को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जानते हैं वो वर्ग कौन है? बुजुर्गों का वर्ग, बुजुर्ग, वृद्ध माँ बाप। आधुनिक युग में, आज के संसार में वे बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, अक्सर तिरस्कृत हैं, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं और 10 नियमों में चौथा नियम है माँ बाप का आदर करो। माँ बाप का आदर करो। इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। पहली व्याख्या है अपने माँ बाप का आदर करो। दूसरी व्याख्या है अपनों से बड़ों का आदर करो। तीसरी है अधिकारियों का आदर करो, धर्म गुरुओं का आदर करो, कलीसिया के अधिकारियों का आदर करो। अगली व्याख्या है नियमों का पालन करो, देश के कानून का पालन करो, कलीसिया के नियमों का पालन करो,
नियमों का पालन करो। लेकिन आज मैं आज के प्रवचन में सीधे इस वचन पर मनन करना चाहता हूं, माँ बाप का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। प्रार्थना में प्रभु जो संदेश देते हैं, जो विषय देते हैं, मैं उसी को उठाता हूं, अपने मन से नहीं ढूंढता हूं। और मैं ईमानदारी से बोलना चाहता हूं आपसे, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था मैं बहुत रोया, मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि आज वृद्ध माता पिताओं की दशा बहुत दयनीय है। आधुनिक दुनिया भौतिक दुनिया है, यहां भौतिकता है, यहां चीजों को महत्व दिया जाता है, वस्तुओं को महत्व दिया जाता है, संपत्ति को, सुविधाओं को, सुख को, भोजन को, कपड़े को, ऐश को, आराम को, मनोरंजन को, वासनाओं की तृप्ति को महत्व दिया जाता है। यहां कौन इंसान और इंसानियत को महत्व देता है? और फिर भौतिकवादी दुनिया उपयोगिता ढूंढती है। मैं सरल शब्दों में समझाऊंगा, काम की चीजों को ढूंढती है। जो काम की चीज होती है वो अच्छी है, जो काम की नहीं होती है बेकार है। मां बाप कैसे काम के हो सकते हैं? वृद्ध हो गए, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, काम नहीं कर सकते हैं, सौंदर्य गया, कैसे भी उपयोगी हो सकते हैं। और फिर भौतिकवादी दुनिया यूज एंड थ्रो की दुनिया है, इस्तेमाल करो फेंको। प्लास्टिक के कप में चाय पिए, प्लास्टिक के कप को फेंक दिए, उसको धोकर थोड़ी रखते हैं, संभालते नहीं है। कागज के कप में चाय पिए, फेंक दिए। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको। मां बाप का इस्तेमाल किए, अब फेंक दिए। हां, अगर मां बाप किसान है, उनके पास जमीन है, जब तक बंटवारा नहीं होता तब तक मां बाप से चिपके रहेंगे। जब बंटवारा हो गया, काम हो गया, फेंक दिए। मां बाप नौकरी करने वाले हैं, जब तक नौकरी है, पैसा मिल रहा है, तब तक चिपके रहे, उसके बाद फेंक दिए। पेंशन मिल रहा है, अच्छा है, थोड़ा सा और नजदीक रहेंगे। पेंशन नहीं मिलता है तो वो भी नहीं। स्वयं नौकरी पाए, अच्छी खासी नौकरी, शादी हो गई, अच्छी सी पत्नी मिल गई, अब माँ बाप की जरूरत नहीं है, उनको फेंक दिया जाता है। एक तरह से वृद्धालयों में कुछ पैसा देकर डाल देते हैं, वृद्धाश्रमों में कुछ पैसा देकर डाल देते हैं। आप लोग देखभाल कीजिए, कभी जाते भी नहीं उनसे मिलने के लिए। ये अपने ही घर पे माँ बाप रहते हैं, घूंट घूंट कर जीते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तिरस्कृत हैं, दुखी हैं। ऐसे में प्रभु की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, पुराने जमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आज। मां बाप का आदर करो। लोग सोचते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं, सब के लिए है। मां बाप का आदर करो, क्या मतलब इसका? अगर आप मां बाप का आदर करते हैं तो बच्चे हैं तो मां बाप की आज्ञाओं का पालन करेंगे, बड़े होने पर उनका ख्याल करेंगे, कदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 2 से 6 तक, एक एक वचन को ध्यान से सुनना। वहां लिखा हुआ है, पुत्रों पुत्रियों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। दोहराता हूं, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। ये प्रभु का आदेश है, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, मां बाप को बच्चों पर अधिकार दिया है। वाक्य 4, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। देखिए कितने जबरदस्त वचन है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। यानी जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है, उसका ख्याल करता है,
उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वाक्य 5, जो अपनी माता का आदर करता है मानो वो धन का संचय करता है। जो अपनी माता का आदर करता है मानो वो धन का संचय करता है, धन बटोर रहा है। वाक्य 6, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो पिता का सम्मान करता है, आदर करता है, उसकी बात को मान लेता है, वचन कहता है प्रार्थना सुनी जाएगी, ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी एक बेटी है जो आश्रम में काम करती थी, शादी हुई, बच्चा हुआ। जब बच्चा मात्र 22 दिन का था, उसको लेकर हमारे पास आया आशीष के लिए, प्रार्थना के लिए। और वो बोलती जा रही थी, वो बेटी है, बच्ची है, वो बोलती जा रही थी, स्वामी जी देखो ना, ये दिन भर सोती रहती है और रात को हमें सोने नहीं देती है। ये दिन भर सोती रहती है और रात को हमें सोने नहीं देती है। मैंने कहा अब समझ गई, अब समझ गई कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अब समझ गई कि तुम्हारे मम्मी को तुमने कितना दुख दिया है। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 में वाक्य 29 और 30। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 और 30, ध्यान से सुनना। सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत बुलाओ। अपनी माता का दुख मत बुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। अब उस बेटी को पता चल रहा है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या किया है। वचन कहता है अपनी माता का दुख मत बुलाओ, याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला। तुम ईश्वर के हो जरूर, लेकिन उनके द्वारा जन्म मिला, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। उनका उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। जब माताएं अपने बच्चों को नहलाती हैं, खिलाती हैं, प्यार से पिलाती हैं, तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। दर्द इस बात को लेकर है, जब वो बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसका उस मां के प्रति कैसा व्यवहार होगा। उस मां के प्रति कैसा व्यवहार होगा। मां पड़ी हुई बूढ़ी है, पानी मांगती है, कोई है भाई थोड़ा पानी दे दो, चिल्लाते हैं, पड़ी रहती है, जाके ले लो। भूल गए उसने तुम्हारे लिए कितना दुख झेला है। कितनी बार तुमने अपने बिस्तर को गीला किया, कितनी रातें वो सोई नहीं, तूने उसके नाइटी को गीला कर दिया, उसके साड़ी को गीला कर दिया, रात रात को जाग कर तुम्हें संभाला। भूल गए जब तुम स्कूल से दौड़ के आते थे, शाम को स्कूल छोड़ के मम्मी बोल के आते थे, वो कुछ पका के रखती थी, मेरा बेटा भूखा होगा, मेरी बेटी भूखी होगी। भूल गए। दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, कब से कमाने लगे। सोचो तुम कब से कमाने लगे, सोचो तुम कब से अपनी कमाई खाने लगे। इतने साल तक मां बाप ने तुमको खिलाया पिलाया, अब वे बुजुर्ग हैं, पीड़ित हैं, पड़े हैं, सवाल करते हो। तोबीत के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तोबीत अपने पुत्र तोबियास को समझाते हैं। तोबीत अपने पुत्र को समझाते हैं अपनी मां के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 3 और 4। बेटा अपनी मां का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे,
अपनी माँ का आदर करोगे, उससे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उससे प्रिय हो और जो उसे कभी दुख ना दोगे, बेटा ये याद रखोगे कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। तोबीत अपने पुत्र तोबियास को समझाते हैं, अलग अलग विषयों पर समझाते हैं, मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में समझाते हैं। जिंदगी भर अपने साथ रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं। कई लड़कियां शादी होने के बाद सभी लोग आके मेरे पास बोलती हैं, स्वामी जी देखिए ना, मेरा पति मेरी बात नहीं मानते हैं, अपनी माँ की बात को ही मानते हैं। मैं बोलता हूँ बेटा तुम तो अभी मेहमान बन के पहुंची हो, वो उसकी माँ है, जिसने जन्म दिया, जिसने खिलाया पिलाया। तुम आज पहुंची हो घर पे, चाहती हो कि माँ को लात मारे, ये सरासर गलत है, अन्याय है बेटे, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ साल पहले एक जवान लड़की मेरे पास आई, मसीही हैं, विश्वासी हैं, रहने वाली तमिलनाडु की थी, लेकिन यहाँ पर एक संस्था में काम कर रही हैं, 4 साल से काम कर रही हैं। और उस संस्था में एक दूसरा लड़का भी था जो काम कर रहा था, अच्छा लड़का है। दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। वो लड़की आई और उसने कहा कि मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा तू ये एकमात्र बेटी है, कैसे तू शादी करके वहाँ पे बस सकती हो, हम तुम्हारी शादी यहाँ पे कराना चाहते हैं और एक तमिल से कराना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो सारी बातें बोलती जा रही थी। उसने कहा कि देखिए मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने पूछा बेटा ये बताओ वो लड़का तुमसे कितने साल से प्यार कर रहा है? उसने कहा 4 साल से। मैंने कहा 4 साल तो काफी लंबी अवधि है। अब तुम इसका जवाब दो, हमारे मम्मी पापा तुमको कितने साल से प्यार कर रहे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कितने साल से प्यार कर रहे हैं? उसने कहा 26 साल से। अब तुम समझ लो। अब मेरे सवाल का जवाब दो, इस लड़के ने तुम्हारे प्रति प्यार में कितना त्याग किया है और तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे प्रति प्यार में कितना त्याग किया है? उस लड़की की आंखें भर रही थी। मैंने कहा बेटा तुम जाओ प्रभु के सामने थोड़ी देर बैठना, उसके बाद सोच कर निर्णय लेना। वो लड़की गई अपने घर, माँ बाप की इच्छा के अनुसार वहाँ से एक अच्छे लड़के के साथ शादी की और अच्छी तरह जी रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 उसके वाक्य 1 से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पौलुस कहते हैं बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आज तू बेटा है, बेटी है, कल तू भी मां बनेगी, बाप बनोगे। आज तू अपने मां बाप के आज्ञाओं का पालन करेगा तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर आज तुम अपने मां बाप की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। याद रखना, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी पत्नी को देख रहे हैं कि मम्मी पापा दादा दादी की सेवा कितना करते हैं। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 प्रभु यीशु कहते हैं जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आपके बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी पापा दादा दादी की सेवा कितना करते हैं। ख्याल करना उतना ही आपकी सेवा होगी। अगर
मम्मी पापा के अगर माँ बाप के प्रति आप अच्छे नहीं हैं, आपके बच्चे भी आपके प्रति अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं ये उचित है कि बच्चे माँ बाप का आदर करें। आगे लिखा हुआ है अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। क्या प्रतिज्ञा है? जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। जो माँ बाप का आदर करते हैं, देखिए प्रभु ने 10 नियम दिया। इन 10 नियमों में पौलुस बताते हैं एक ऐसा नियम है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, और वो नियम यह है, माँ बाप का आदर करो। और क्या प्रतिज्ञा है? जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम अधिक समय तक जीते रहोगे। तुम्हें लंबी उम्र मिलेगी और तुम सुख का जीवन जियोगे जब तुम अपने माता पिता का आदर करोगे। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 और 11, बहुत जबरदस्त वचन है। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा, और जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। एक बार और सुन लीजिए वचन 7, जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा, प्रभु उसको लंबी उम्र देगा। और जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो मां को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। वाक्य 11 को सुनिए ध्यान से, वहां लिखा हुआ है पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, उसका जीवन सुदृढ़ बनाता है। आप उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम का बेटा था इसहाक। इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कैसे एसाव और याकूब दोनों अपने पिता के आशीर्वाद के लिए लड़ते थे। एसाव पहला बेटा था, इसलिए उसको मिलना ही था आशीर्वाद, लेकिन याकूब ने धोखा देकर पिता से आशीर्वाद छीन लिया। क्यों वे दोनों अपने पिता के आशीर्वाद के लिए लड़ते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। कई लोगों के जीवन में तरक्की नहीं है, कई लोग अपने जीवन में परेशान हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के अनुसार उनको प्रतिफल नहीं मिलता है। ध्यान से ढूंढ लीजिए आपका आपके मां बाप के प्रति व्यवहार कैसा है। वचन सच्चा है, लिखा हुआ है पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता। आगे क्या लिखा हुआ है? किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। कई लोग परेशान हैं। एक कारण यह है, और एक महत्वपूर्ण कारण यह है, माता का अभिशाप उसकी नींव को उखाड़ देता है। मां बाप का आशीर्वाद पाना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मां बाप का आशीर्वाद मिले। न केवल मां बाप का बल्कि सास ससुर का भी। आप पढ़ेंगे तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं सारा की मां एदना, जब सारा की शादी हो गई तो अबयास के साथ, अब सारा जा रही है ससुराल। उस समय मां क्या कहती है? देखिए क्या कहती है, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना। बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। यदना क्या कहती है अपनी बेटी से? बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। शांति से जाओ, शांति में जाओ। मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनना चाहती हूं। एक मां अपनी बेटी को समझाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आजकल माताएं बेटियों को उल्टा समझाती हैं। सास ससुर के प्रति गलत व्यवहार करने को समझाती हैं। वे अपने बच्ची की, अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
वचन के विरुद्ध जो जीवन होगा वह विनाश की ओर ले जाएगा। जो मां बाप अपनी बेटी को उकसाती है सास ससुर के विरुद्ध, ससुराल के विरुद्ध, वे अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी जिंदगी कभी सुखमय नहीं हो सकती है। देखिए, आपने रूत के ग्रंथ में पढ़ा है, बहुत जबरदस्त उदाहरण है रूत का उदाहरण। हम पढ़ते हैं नओमी के पति और 2 बेटे वे मिलकर बेतलहम से बाहर चले गए और वहाँ पर रह रहे थे और मोआब के मैदान में रह रहे थे, एक दूसरे देश में, परदेश में। नओमी का पति मर जाता है। उनके दोनों बेटे उस जगह के, उस देश की 2 लड़कियों के साथ विवाह करते हैं। दुर्भाग्य से वो बेटा भी मर जाता है। वे दोनों बहुएं नओमी के साथ हैं। नओमी वहां छोड़कर अपने देश जाने को तय करती है और नओमी ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा कि बेटा तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं क्या करूंगी तुमको लेके, तुम अपने पिता के घर चले जाओ, मैके चले जाओ। एक बहू रोती हुई चली गई, लेकिन दूसरी उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका नाम है रूत। हम जानते हैं रूत ने नओमी से क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। वो लड़की जानती थी वो नारी किस अवस्था में है, कितनी दयनीय अवस्था में है। वो कहती है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूं, आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी, आपकी जाति मेरी भी जाति और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। तो एदना ने अपनी बेटी को यह समझाया, तुम्हारी सास तुम्हारी मां है जैसे मैं जिसने तुमको उत्पन्न किया, और तुम्हारे ससुर तुम्हारे पिता हैं जिस तरह हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। मेरी मां मर चुकी है कई वर्ष पहले। मरने से पहले 5 साल अपने बिस्तर पर पड़ी रही। 5 साल सारा काम वहीं होता था, उठ के चल नहीं सकती थी। लेकिन मेरे सबसे छोटे भाई की पत्नी, मेरी बहू नर्स थी, काम छोड़कर मां की सेवा में लग गई। आम आदमी है, पैसे वाले नहीं है, साधारण लोग हैं, ठीक है, लेकिन साधारण है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। 5 साल मेरी मां बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उसको गाड़ने से पहले लोगों ने देखा उसके पीठ पर एक फुंसी तक नहीं दिखाई दी। एक नन्हे बच्चे की तरह मेरी वो बहू उसको धुलाती थी, पाउडर लगवाती थी, एक फुंसी तक आने नहीं दिया। बेडसोर की बात दूर, एक फुंसी तक आने नहीं दिया। वो लड़की मानती थी मैं मम्मी की सेवा करूंगी तो मुझे आशीष मिलेगी। जब मेरी मां का दफन का दिन आया, दफन के दिन पल्ली पुरोहित ने मेरी मां की बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बहू के बारे में कहा कि ऐसी बहू को मैंने पहली बार देखा है जिसने अपनी मां को, अपनी सास को अपनी मां से भी ज्यादा प्यार दिखाया। आशीर्वाद प्राप्त होगा भाई और बहनों, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप पढ़ेंगे फिर प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3, फिर हम लोग वापस जाएंगे अध्याय 3 उसके वाक्य 14 और 15 में वचन कहता है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति दिखाओ। उसका मन दुर्बल हो गया, शराबी हो गया, गाली देता है, भागता फिरता है, उसके प्रति सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वाक्य 18 में लिखा है, जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है
वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। बाप रे, कितनी जबरदस्त बात है। वचन कहता है जो अपने पिता का त्याग करता वो ईश निंदक के बराबर है, और जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। मैं लोगों से बोला करता हूं, अपने माँ बाप की आंखों से आपके कारण एक बूंद आंसू नहीं आने देगा। आपके माँ बाप की आंखों से आपके कारण एक बूंद आंसू नहीं आने देना। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज कितने ही माँ बाप वृद्धालयों में, वृद्धाश्रमों में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कहां है, कहां है वो जिसको मैंने पाला पोसा? दिखाई नहीं देता है, समय नहीं मिलता है, मम्मी टाइम नहीं था। कई दिनों से रोते हैं। घरों में रहकर भी अच्छा सा घर बना दिए, नए घर में वह और उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, पुराने घर के एक पुराने कमरे में माँ बाप पड़े हैं। कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। ईश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है, भूलना नहीं। आपके माँ बाप की आंखों में आपके कारण एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। इसका ख्याल करना है मेरे विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों। मिस्सा बलिदान में जाना, थोड़ा सा बाइबल पढ़ना, थोड़ा सा रोजरी बोलना काफी नहीं है। हमारा व्यवहार वचन के अनुसार होना जरूरी है। तो आज आपके सामने मैंने वचन रखा, माँ बाप का आदर करो। आदर ही नहीं, नमस्ते करना नहीं, प्यार करना। अंत तक क्रूस पर मरते समय भी यीशु को अपनी मां का ख्याल था। उसके हृदय की पीड़ा को समझ पाए, उसने कहा, नारी ये आपका बेटा है। उस शिष्य से कहा, ये आपकी मां है, संभालो। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, बीते पवित्र क्षणों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके द्वारा तू हमें जीवन का रहस्य समझाता है। गलतियां हो गई हैं यीशु, गलतियां हो गई हैं। हमने तेरे वचन को नहीं सुना, पढ़ा नहीं, हमें नहीं मालूम था, गलतियां की हैं। हमें सुधारने की कृपा दीजिए। अपने मां बाप के प्रति जो आभार है कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कोई अंदाज नहीं। कितने साल तक उन्होंने हमें संभाला है, उनके खून पसीने का फल खाया है। हमने अपनी मां के खून को उस दूध के रूप में पिया है 2-3 साल तक। कितने साल तक उन्होंने हमें कमा कर खिलाया है, उन्होंने हमसे कोई सवाल नहीं किया, क्यों बैठ के खाते हो। प्रभु हमें सच्चाई का एहसास कराइए। अपने माता पिताओं के प्रति अपने आभार को पूरी तरह से पूरा करने की कृपा दीजिए। पति पत्नी एक साथ मिलकर अपने माँ बाप की सेवा करने की कृपा देना। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहन जो इस समय वचन सुन रहे हैं, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा उनके हृदयों को काटिए, उनके हृदयों को स्पर्श कीजिए। अपने बुजुर्ग माता पिताओं का ख्याल करने, उनकी ओर जाने, उनको प्यार देने, मरने तक साथ देने के लिए कृपा दीजिए। सुकृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए। जय
जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। मुक्तिदाता शांतिदाता शक्तिदाता 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 की जय बोलो। एक साथ मिलके गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। हाँ जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। गाइए जीवन दाता आनंद दाता आत्मा दाता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकारा दाता आशीष दाता की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकर दाता आशीष दाता की जय बोलो। चंगाई दाता छुटकारा दाता आशीष दाता की जय बोलो। गाइए चंगाई दाता प्रभु की आराधना छुटकर करें। दाता आशीष दाता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गाइए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। करुणा सागर दया सागर कृपा सागर की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय तालियां बोलो। बजाते हुए जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बार बार बोलो। गाते जाइए। जय बोलो जय बोलो जय बोलो
हम अपना ध्यान प्रभु पे लगाएं। अपने सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पवित्र वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। करुणामय प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव करें। आपका प्रभु, आपका जीवित प्रभु आपके करीब है, आपके सामने है। आपके बंधनों को खोलने वाले, मृत्यु को हराने वाले पुनर्जीवित यीशु इस समय आपके करीब है, आपके सामने है। आप इस समय अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाएं। ये विश्वास करें कि प्रभु आपके करीब हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय को खोलें। पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। जब आप अपने दिल को प्रभु के लिए खोलते हैं, उस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देता है तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं दोहराता हूं, प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु आपके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु आपकी हर परिस्थिति को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इतिहास अध्याय 53 में आप पढ़ते हैं, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था। यीशु इस संसार में आया हमारे दुख, दर्द, पीड़ाओं को अपने ऊपर लेने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको उनके करीब जाना होगा। उनके लिए अपने जीवन के द्वार को खोलना होगा। अपने जीवन के और अपने हृदय के द्वार को खोलना होगा। अपने आप को समर्पित करना होगा। जब आप समर्पित हो जाएंगे, कहेंगे, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति को अपने हाथ में उठा लेंगे। इस समय इस आराधना में अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। आंखें बंद कीजिए। हृदय के हर दर्द पीड़ा को छिपाइए मत, लाइए। आपके जीवित प्रभु के सामने लाना। इंसान के सामने रोना नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर के सामने आप जरूर रो सकते हैं। प्रभु के सामने रो सकते हैं। इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है। क्यों उनके सामने रोते हो? प्रभु के सामने रोइए। अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मुझे सहारा देने वाला कोई नजर नहीं आता है। बोलिए अपने दिल से, इस समय अपने हृदय से प्रभु के सामने खुलिए, खुल जाइए। जब आप खुल जाएंगे प्रभु के सामने, प्रभु आपके लिए खोलेंगे, दरवाजे को खोलेंगे, आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन के साथ आदान प्रदान होगा। इस समय अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु यीशु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु का सामर्थ्य समय कार्य कर रहा है। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। सारे हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। अपने हृदय को खोलिए। वो खोलकर प्रभु की स्तुति करना। मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु। कितना रमणीय है, कितना रमणीय है तेरा मंदिर, तेरा मंदिर। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती मेरी है। आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ, उल्लास के साथ, तन मन से, जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है, गौरैया को बसेरा मिल जाता है। अबाबिल को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला। घोंसला। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर। मुझे तेरी वेदियां प्रिय है, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है, मुझे तेरी वेदियां प्रिय मुझे है। तेरी वेदियां प्रिय तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, धन्य हैं। वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा तेरे है। प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल के प्रभु विश्वमंडल के प्रभु धन्य है वह धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। पर भरोसा रखता है। विश्व मंडल के प्रभु विश्वमंडल के प्रभु धन्य है वह धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। पर भरोसा रखता है। हालेलुया। 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 अपने दोनों हाथों पर उठाइए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया। 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 मुकुलिए, मुकुलिए, मुकुलिए। हालेलुया। 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 आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। 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 मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। बार बार गाएं। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलिए।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। उन आज्ञाओं में से सबसे महत्वपूर्ण 10 आज्ञाएं, उन 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा है मां बाप का आदर करो। मां बाप का आदर करो, यानी मां बाप की आज्ञाओं का पालन करो, मां बाप को प्यार करो, मां बाप का ख्याल करो, विशेष करके उनकी वृद्धावस्था में उनको साथ दो। उनकी आंखों से एक बूंद भी आंसू आपके कारण नहीं गिरना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक होगा। वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में वाक्य 11, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। मैंने देखा है कि कई विश्वासी लोग, कई मसीही लोग अनावश्यक जंजाल में फंसे रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। उनके जीवन में तरक्की नहीं होती है, उनके जीवन में प्रभु की आशीष नहीं आती है। एक कारण मां बाप का तिरस्कार करना, मां बाप का आदर ना करना, सम्मान ना करना, उनका ख्याल ना करना। अभी आपने सुना, मां बाप के आशीर्वाद के बिना आपको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। देखिए, यह सत्य है कि वृद्धावस्था में इंसान कुछ विकृत सा कभी दिखता है। जीवन की हर अवस्था नाजुक होती है, वृद्धावस्था भी बहुत नाजुक होती है, क्योंकि उस समय मनुष्य की शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, उसकी तंद्रियां टूट जाती हैं या शिथिल हो जाती है, अलग थलग हो जाती है। आप जब जवान हैं, जैसे आप चाहते थे वैसे कर पाते थे। एक उम्र के बाद आपकी सारी शक्तियां आपके वश के बाहर हो जाती हैं। चाहते हुए भी आप जल्दी दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। आपके पैर, आपके शरीर के अंग आपको साथ नहीं देते हैं। आपका मन आपको साथ नहीं देता है। आपके मन में बहुत सारी उत्कंठाएं आ जाती हैं, शक आ जाती है, संदेह आ जाता है, होगा कि नहीं होगा, डर आ जाता है, नर्वसनेस आ जाता है। ये सच्चाई है। ऐसी अवस्था में बुजुर्ग, बूढ़े माँ बाप कुछ विकृत दिखते हैं। उनका व्यवहार जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन यह एक सच्चाई है। मत भूलना, आपकी वृद्धावस्था में आप भी इसी तरह होंगे, आप भी इसी तरह होंगे। आपके अंदर भी विकृतियां दिखाई देंगी। विशेष करके हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं वृद्धावस्था में और ज्यादा पक्वता प्राप्त दिखाई देती है। अगर आपके अंदर अच्छाइयां हैं, प्रेम है, वो भी पक्वता प्राप्त दिखाई देती है। ये मनुष्य की वास्तविकता है। इसलिए अपने माता पिताओं को, उनके व्यवहारों को देखकर तिरस्कार नहीं करना। वचन में क्या हुआ, लिखा हुआ है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति दिखाओ। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो सहानुभूति दिखाओ। हो सकता है कि वो शराबी हो सकता है वो लड़ाकू, झगड़ालू। अपने स्वास्थ्य की उम्र में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं बुलाई जाएगी। उनके साथ एक दूसरा व्यवहार करना पड़ता। मैं आपको समझा रहा हूं, उनके साथ एक अलग व्यवहार करना पड़ता। अब आप कुछ ज्यादा नरमी से बात करेंगे। हाँ पापा, हाँ मामा, हाँ मम्मी, हाँ माँ, हाँ बाबा, होगा नरमी से। बुढ़ापा एक ऐसी उम्र, ऐसी अवस्था है जब आपके कटु शब्द
स्वीकार नहीं कर पाता है इंसान। वो नाजुक है, वो टूट जाएगा, वो शिथिल हो जाएगा और ज्यादा। इसलिए वृद्ध माँ बाप के साथ नरमी से बात करना। आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन नरमी से बोलिए, गुस्से से उटपटांग शब्दों को इस्तेमाल करके ना। ये टूट जाएंगे, उनमें दम नहीं है, ताकत नहीं है, उनके अंदर बहुत ज्यादा असुरक्षा का अनुभव है। ऐसे में नरमी से बात करना, जैसे एक बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। जैसे वे आपको खिलाए पिलाए जब आप बच्चे थे, उसी तरह अब आपको उनके साथ व्यवहार करना, उनको खिलाना पिलाना है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु तो अपने माता पिता के अधीन रहा, क्रूस पर लटकते हुए तूने अपने दर्द पीड़ा में भी अपनी मां की निस्सहायता को देखा और उनके लिए एक पुत्र का प्रबंध किया। प्रभु यीशु हमें भी दूसरों के प्रति, विशेष करके हमारे माता पिताओं के प्रति सहानुभूति दे, हमारे हृदयों को नरम बना दे, न केवल इसीलिए कि हम उनसे आशीष चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि हमारा एक बहुत बड़ा आभार है जिसको व्यक्त करना बहुत कठिन है। उन्होंने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आभार के रूप में, कम पड़ेगा। प्रभु यीशु हमें सद्बुद्धि देना, हमें प्रेम देना। प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे अपने माता पिताओं के दर्द पीड़ा को देखने, समझने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए कृपा देना। मेरे हृदय को उनके प्रति नरम बनाना यीशु, मैं उनको खुशी खुशी संसार से विदा दे सकूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, उनकी आंखों में एक बूंद आंसू भी मेरे कारण ना हो यीशु। जिस तरह जब मैं नाजुक था, छोटा बच्चा था, उन्होंने कितनी तन्मयता के साथ मुझे संभाला, उतनी ही तन्मयता के साथ उनको संभालने के लिए मुझे कृपा देना यीशु। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रेम ईश्वर से आता है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ऐसी कृपा मुझे दीजिए, प्रेम का वरदान दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग इस समय संसार भर के सभी वृद्ध माता पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न वृद्धालयों, वृद्धाश्रमों में रहने वाले, अपने बच्चों से दूर बच्चों को याद करते करते रोने वाले, या अनाथालयों में रहने वाले, जिनका कोई नहीं, ऐसे लोगों को जहां रखा जाता है, ऐसी संस्थाओं में रहने वाले, या घरों में रहते हुए भी अनचाहे महसूस करते हैं, अनजान महसूस करते हैं, अजनबी महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, या फुटपाथ पर घूम रहे या इधर उधर पड़े हुए हैं। ऐसे हजारों लाखों दर्द पीड़ा में सहज जी रहे हम अपने बुजुर्ग माता पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु उन पर दया करना, तेरे वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। देना दिलासा यीशु, देना दिलासा। उनके दर्द पीड़ाओं में उनको साथ देना, उनके शारीरिक शिथिलता में उनको साथ देना, उनके मानसिक तनाव उत्कंठा में उनको साथ देना। प्रभु यीशु तेरा सहारा देना, सांत्वना देना। आज इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लाखों करोड़ों वृद्ध माता पिताओं के लिए, उनके हृदय के अंदर जो तिरस्कार का मनोभाव है, जो नकारात्मकता आई है, जो तन्हाई आई है, जो अकेलापन आई है, ये प्रभु यीशु उनको स्वतंत्र करना, उन्हें आनंद देना यीशु, आनंद देना। इस बात का एहसास कराना कि तू उनके करीब है, तू उनके करीब उनको सहारा देता है। आइए मेरे भाई और बहनों, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ऐसे लोगों के लिए समय हृदय खोलकर रोते हुए प्रार्थना करना, स्तुति करना। हालेलुया, 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 मुकोलिए, मुकोलिए, मुकोलिए ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया,
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप में से जो लोग रोगी हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, प्रभु यीशु के पास आना, आंखें बंद करना और अपने रोग को प्रभु के हाथ में देना। ये चंगाई का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। आप में जिस नशेड़ी हैं, वे अपने नशे की आदत को प्रभु के हाथ में समर्पित करना हो। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना हो। यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं, आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। आपके विश्वास के ऊपर निर्भर रहेगा। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको इस समय स्वतंत्र कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। जो लोग शारीरिक रूप से रोगी हैं, इस समय अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करना, अपने रोगों को समर्पित करना प्रभु के हाथ में। यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। अपने रोगी शरीर को, शरीर के एक एक अंग को इस समय यीशु के हाथ में दीजिए। अपना सिर, आंख, नाक, कान, मुंह, गला, छाती, सीना, फेफड़े, दिल, पेट, अंदरूनी अंग, किडनी, गुर्दा, लिवर, हाथ, पैर, यीशु के अधीन कीजिए इस समय। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगों को नहीं, रोग को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, यीशु डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए पूर्ण हृदय से, विश्वास के साथ। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 आप में से कई लोगों को नशे से छुटकारा मिल चुका है। आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपको नशे से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन आप साक्ष्य देने से डरते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं। साक्ष्य दीजिए। नंबर आपके पास से, बोलिए कि मुझे इतने साल से परेशानी थी, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई लोग इस समय पीठ के दर्द से जो परेशान थे, उनको छुटकारा पा रहे हैं। कई लोग जो पीठ के दर्द, पीछे पीठ, बैक पेन, कई लोगों को इस समय छुटकारा मिल रहा। प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। चंगाई ग्रहण कीजिए, साक्ष्य सुनाइए, लोगों को बताइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सिर से बाल बार बार गिरना, बहुत ज्यादा बाल गिर जाना, विशेष करके कुछ नारियां इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ऐसी नारियों को प्रभु यीशु आज के दिन चंगाई दे रहे हैं। साक्ष्य सुनाना 1 महीने के बाद। आपके सिर से बराबर बाल गिरता था, आप बहुत ज्यादा चिंतित थी, प्रभु ने आपको चंगा किया है। धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद देकर दूसरों को साक्ष्य सुनाना 1 महीने के बाद। धन्यवाद यीशु। मुंह में छाले से पीड़ित कई बहनें और भाई, मुंह में छाले, बराबर छाले आते रहते हैं। खाना खाना मुश्किल होता है, कोई भी मसाला खाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल का जीवन है। दवाई खाते खाते थक गए। यीशु ने आपके दर्द को देखा है, आपको चंगा किया है। कृपया 15 दिन के बाद इसका साक्ष्य सुनाना और लोगों को बताना कि मेरे मुंह में जो छाले पड़ते थे अभी नहीं आ रहे हैं, मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, इसीलिए सिर को लटका लटका कर घूमते हैं। गर्दन में दर्द होने से सिर को लटका के घूमते हैं। आप इस समय चेक करना, आपके गर्दन का दर्द मिट गया है, आप आराम से चल फिर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप में से कई लोग नए नए सब्सक्राइबर्स हैं,
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से एक रेडियो भी प्रसारित होता है, मातृधाम रेडियो। इसका ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा और आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। 24 घंटे कार्यक्रम चलते हैं, गीत और साक्ष्य, प्रवचन इत्यादि। बजने दीजिए आपके घर पे आशीष आएगी। और हर रविवार को सत्संग होगा दोपहर को 12 बजे, हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, 6:30 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, रात को 9 बजे कृपा धारा। ये रोज का कार्यक्रम है। और इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, बहुत सारे लोगों की उसकी द्वारा कृपाएं मिल रही हैं। इन सारे कार्यक्रमों में जरूर भाग लेंगे और प्रभु की आशीष पाएंगे। मैं आप में से हर एक से अनुरोध करूंगा कि सोमवार के दिन इस प्रवचन का, इस सत्संग का सिर्फ प्रवचन अलग से मोबाइल में डाला जाएगा, उसको आप प्रमोट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों में ये भावना आ जाए कि हमें अपने बुजुर्ग माता पिताओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। कृपया सोमवार को ये आपको मोबाइल में मिलेगा प्रवचन के रूप में, केवल प्रवचन, उसको आप प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को। आइए हम आशीष पाएंगे। समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रभु से कहेंगे प्रभु से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे पवित्र कीजिए। इसे पवित्र कीजिए, जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण उनको करें, चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से आजादी, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को